अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में बहुत खुश होंगे। आज हम बनाएंगे नरगिसी कोफ्ते। मैं आपको बताऊंगी कि बनाते हैं इनको कैसे आसान तरीके से, जो बनते हैं बड़े ही मज़ेदार। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो जो चीज़ें इसमें डलेंगी वो आप नोट कर लें। मसाले जाएंगे इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जाएगा साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून जाएगा गरम मसाला, 1 टीस्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें नमक, थोड़ी सी कलौंजी और 1 टीस्पून जाएगा इसमें धनिया पाउडर, आधी टीस्पून जाएगी काली मिर्च और साबुत धनिया। अब लेंगे एक चॉपर में डाल देंगे अपना कटा हुआ चिकन। तकरीबन आधा किलो चिकन है जो हमने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है, उसे डालेंगे चॉपर में। उसके साथ डाल देंगे धनिया जो मैंने 1 कटोरी काट के रखा हुआ था। एक डालेंगे अंडा। अंडे से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। सारे मसाले जो हैं वो इसमें डाल देंगे। मसाले डालकर इसे करेंगे अच्छी तरह से बंद और इसे कर लेंगे चॉप। अच्छा सा स्मूथ सा इसका कीमा बना लें। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही प्यारा कीमा तैयार हो गया है। प्याज डालना मैं भूल गई थी, वो मैंने बाद में ऐड करके उसको दोबारा चॉप कर लिया था। हरी मिर्चें और प्याज मैंने बाद में डाले थे और इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। कीमा हो गया है रेडी। उसे निकालेंगे एक बोल में, अच्छी तरह से साफ़ करके निकाल लें। बहुत स्मूथ हमारा कीमा तैयार हुआ है। अच्छी तरह से साफ़ करके बोल में निकालें इसे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून बेसन जो मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। वैसे तो इसमें भुने हुए चने जाते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थे तो मैंने बेसन को भूनकर इसमें ऐड कर लिया। इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब कीमे को ढककर 15 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में रखते हैं ताकि ये सेट हो जाए। अब बना लेंगे कोफ्ते। हाथों को करेंगे अच्छी तरह से ग्रीस। दोनों हाथों पे ऑयल मल लें अच्छी तरह से ताकि हमारा हाथ ज़रा भी ड्राई ना रहे, ताकि कीमा हमारे हाथों पर ना चिपके। अब लेंगे थोड़ा सा कीमा और उसे पूरी हथेली पर फैला लेंगे। अच्छे तरीके से कीमे को हाथ पर फैला लें। अब दरमियान में रखेंगे अंडा और दोनों साइडों से कीमा करेंगे बंद। अच्छा सा प्यारा सा कोफ्ता तैयार कर लें। बस ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको हम फॉलो करें तो हमारा खाना बहुत अच्छा बन जाता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा कोफ्ता तैयार हो गया है।
इसी तरह सारे कोफ्ते तैयार कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह सारे कोफ्ते बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत तैयार हो गए हैं। अब इनको करेंगे फ्राई। एक लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। मैं इनको शैडो फ्राई करूँगी, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ऑयल को करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम और कोफ्ते डालकर फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा हो गया है गरम। अब इसमें एक एक करके कोफ्ते डालते जाएं और फ्राई कर लें। कोफ्ते हमारे एक साइड से लाइट ब्राउन हो गए हैं, इनकी करेंगे साइड चेंज। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है इनका, लाइट से ब्राउन कलर के हो जाएं तो इन्हें हम निकाल लेंगे डिश में। अल्हम्दुलिल्लाह जी लाइट गोल्डन कलर हमारा कोफ्तों का आ गया है। अब इसका बनाएंगे सालन। उसी कढ़ाई से मैंने ऑयल निकाल लिया था, उसमें डाला साबुत ज़ीरा, उसे थोड़ा सा करेंगे रोस्ट। उसके साथ डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और उसे भी लाइट ब्राउन कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा हो गया है गोल्डन। अब इसमें डालेंगे 2 टमाटरों का पेस्ट ग्रेवी बनाने के लिए। इसे भूनेंगे, अच्छे तरीके से भून लें और उसमें ऐड कर दें सारे मसाले। इसमें मैंने डाला था 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून डाला था मैंने पिसा हुआ धनिया पाउडर और 1 टीस्पून डाली थी इसमें हल्दी और इनको अच्छी तरह से मैंने भून लिया था। थोड़ा सा मसाला भूनकर अब इसमें मैं डालूंगी योगर्ट। योगर्ट को मैंने डाल दिया है बीच में। अब इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे और इसमें करेंगे कोफ्ते ऐड। माशाल्लाह जी हमारा मसाला हो गया है रेडी। इसमें डालेंगे कोफ्ते, सारे कोफ्ते इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी डाल देंगे। 2 गिलास पानी डालकर इसको 10-15 मिनट के लिए पका लेंगे। जी 15 मिनट हो गए हैं, हमारा सालन बहुत प्यारा तैयार हो गया है। आपको एक बीच में कोफ्ता साइड पे नज़र आ रहा है, वो मैंने डाल दिया था। थोड़ा सा कीमा बच गया था तो मैंने वो गोल सा कोफ्ता बना के बीच में डाल दिया। अब इसे करेंगे डिश आउट। माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत ही लजीज कोफ्ते तैयार हुए हैं। माशाल्लाह जी कोफ्ते बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इनके ऊपर डालूंगी मैं गरम मसाला, थोड़ा सा डालूंगी धनिया। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो थम्स अप एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।